बातचीत से या लाठी से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना होगा ताकि मुआशी इस्तेहकाम आ सके। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस पर वीडियो लिंक से खिताब। कहा, ऑपोजिशन इस वक्त ना जमहूरी है ना सियासी है। हुकूमत ने गवर्नर राज या किसी सियासी जमात पर पाबंदी का हमसे नहीं पूछा। पीपल्स पार्टी से पूछा गया तो कोशिश करेंगे कि फैसला इत्तफाक राय से हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत से फायरवॉल और VPN की पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा भी किया। कहा, जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रही है मईशत और आवाम को नुकसान होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर यकतरफा फैसले नहीं करने देगा। दुबई में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐसा फैसला होगा कि ICC के मुस्तकबिल के इवेंट्स भी इसी फार्मूले के तहत होंगे। वो कुछ करेंगे जिससे मुल्क और क्रिकेट की जीत हो। हमने क्रिकेट की जीत करनी है। फैसले बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। हम भारत जाएं और वो ना आए, ये नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म बात करना होगी। फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की हलाकत से मुतालिक PTI की वीडियोज़ और कवायद को जालसाजी, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ करार दे दिया। अतातारा ने कहा है कि PTI अब तक हलाकतों का कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई CCTV फुटेज पेश नहीं कर सकी। कभी लाशें 100 होती हैं, कभी 16 हो जाती हैं और कभी 5 हो जाती हैं। PTI वाले राह चलते जहाँ जनाजा देखते हैं अपना झंडा लगा देते हैं। फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए लाशों की सियासत की जा रही है। बदकिस्मती से इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक AI जनरेटेड तस्वीर इस्तेमाल की। कंटेनर से एक शख्स गिरकर मारने का बयानिया बनाया गया। वो बंदा जिंदा है और उसकी का बाजू सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है। वो शख्स मंडी भावदीन का है जो टिकटॉक बना रहा था। जमीयतुल इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने के हामी नहीं। गवर्नर राज नहीं लग सकता। ऐसे हालात नहीं हैं। किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं है। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का मशाल यूसुफजई को मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने से इजहार लाइल्मी। कहा कि इससे मुतालिक सूबाई हुकूमत का तर्जुमान ही बता सकता है। पार्टी में ऐसे अख्तलाफात नहीं जिसकी वजह से पार्टी टूट जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि लतीफ़ खोसा ने पहले इंकशाफ किया कि PTI के 278 कारकुन कत्ल कर दिए गए। फिर कहा कि इस अंग्रेजी ने कश्मीर में भारतीय मजालिम और फ़लस्तीन में इसराइली कत्लेआम को भी पीछे छोड़ दिया। ये ज़मीन आसमान में ना समा सकने वाला झूठ बोल रहे हैं। क्या पाकिस्तान को दुनिया भर में रुस्वा करने वाला बेमुहार गिरोह सियासी जमात कहलाने का इस्तेहकाक रखता है? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि हुकूमत पंजाब से कोई इख्तलाफ नहीं। पंजाब में चीज़ें ठीक ना हो रही हों तो उस पर मुस्बत तनकीद की जाती है। अगर तनकीद को इख्तलाफात की तरफ ले जाया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। पीपल्स पार्टी KP में गवर्नर राज के हक में नहीं है, लेकिन PTI अपने रवैये पर गौर करे। अगर सियासी जमात अस्करी विंग बन जाए तो पाबंदी पर गौर किया जा सकता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि धरने या एहतजाज से कोई लीडर रिहा नहीं होगा। अली अमीन ने असेंबली में जो तकरीर की वो वजीर आला की तकरीर नहीं थी। इससे कबल भी वजीर आला अली अमीन गंडापुर को कोहाट जाने की दावत दी। वजीर आला आज कोहाट गए, अच्छी बात है। ज़्यादा अच्छा होता अगर वजीर आला दीगर सियासी जमातों को साथ लेकर जाते। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कोहाट पहुंच गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ समेत हुकूमती जरगे के दीगर अरकान भी वजीर आला के हमरा पारा चनार वाक़े पर मुतालिका हुक्काम वजीर आला को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुसूसी दावत पर 8 से 15 दिसंबर तक चीन का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब के हमराह 10 रुकनी वफ्द भी चीन जाएगा। दौरे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली के उमूर पर 2 तरफा ताउन का जायजा लिया जाएगा।
पीपल्स पार्टी के क़याम के 57 बरस मुकम्मल। कराची, कोटरी, सखर, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान और गुजरांवाला समेत कई शहरों में जलसों की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। मतीउल्लाह जान की रिहाई की रोपकार पर रडियाला जेल सुपरिटेंडेंट का अमल दरामद से इनकार। जेल हुक्काम का कहना है कि उनके पास जगह कम है। मतीउल्लाह को जेलम या अटक ले जाकर रोपकार पर अमल करवाएं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मतीउल्लाह जान का जिस्मानी रिमांड खत्म करके उन्हें जुडिशल कर दिया गया था। इस्लामाबाद पुलिस ने जुडिशल पर मतीउल्लाह जान को जेल मुंतकिल नहीं किया। गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है। तारीख में तोसी का इम्कान। फैसला वजारत दाखिला करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन सज्जाद मुस्तफ़ा का कहना है कि VPN सर्विस प्रोवाइडर्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। रजिस्ट्रेशन का जो तरीका बताया गया है वो कंपनीज के लिए काबिल अमल नहीं। PTA ज़राए के मुताबिक अब तक 27,000 से ज़्यादा VPNs रजिस्टर किए जा चुके हैं। ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG का 11.8 किलोग्राम का सिलेंडर ₹1.32 महंगा कर दिया। नई कीमत ₹254.30 फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹3079 हो गई। बालिग लड़का या लड़की पसंद की शादी कर सकते हैं। वालिदैन बच्चों को हरासें और तशद्दुद नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाले 3 जोड़ों के केसेस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा कि पुलिस और इंतजामिया पसंद की शादी करने वाले जोड़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। फरीक़ैन के दरमियान लड़की की उम्र का तनाज़ा है तो उसे मुतालिका अदालत में हल किया जाए। सिंध में इंसदाद दहशत गर्दी की 30 अदालतों में 1314 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। मुख्तलिफ मुकदमात में मुल्ज़िमान को सुनाई गई सज़ाओं का तनासुब 20% से भी कम है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सिंध की इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों में सबसे ज़्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। रवां साल अब तक 975 मुकदमात का फैसला सुनाया गया, जिनमें महज 188 केसेस में ही मुल्ज़िमान को सज़ाएं हुई। लाहौर बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। CTD की कार्रवाई। 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, असलहा और अहम इमारतों के नक्शे बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द लाहौर में अहम सरकारी इमारत को टारगेट करना चाहते थे। रवां माह के दौरान लाहौर से 34 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा चुका। जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फरीक़ैन के दरमियान झड़पें। फायरिंग के तबादले में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। 10 रोज के दौरान झड़पों में जाँ बहक अफराद की तादाद 124 तक जा पहुंची। 178 जख्मी हैं। जिले भर में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है। लकी मरवत में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस अब्दुल कदीर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि शहीद पुलिस एहलकार छुट्टी पर घर आया हुआ था। मुल्ज़िमान वारदात के बाद फरार हुए। तलाश जारी है। कसूर में थाना गंडा सिंह वाले में SHO के सामने खातून का खुद को आग लगाने के वाक़े की वीडियो सामने आ गई। IG पंजाब का नोटिस। RPO शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खातून ने भाई को पुलिस हिरासत से छुड़वाने के लिए खुद को आग लगाई थी। तरपारकर के गांव कोया में घर से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिली हैं। मरने वालों में मां, बाप, बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने 3 बच्चों और बीवी को मुबैना तौर पर जहर देने के बाद खुदकुशी कर ली। बूरेवाला के मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मां, बाप और 2 बेटे शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक खातून रात को चूल्हा बंद करना भूल गई। सुबह चूल्हा जलाने पर आग लगी। कराची के II चुंदीगढ़ रोड पर GPO में कार्रवाई। 3 किलो 800 ग्राम आइस बरामद। ANF के मुताबिक आइस पार्सल के जरिए बैरून मुल्क भेजी जा रही थी। पार्सल पेशावर की रहायशी ने न्यूजीलैंड के लिए बुक करवाया था। मुल्जिम की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। मरी के इलाके कोटली सतिया में जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग के बायस मकामी आबादी भी मुतासिर है। सबसे पहले थैंकफुल
ग्रेटफुल हूँ CM साहब का, उन्होंने मुझे स्कूटी दी है और थैंक यू सो मच। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उन्होंने मेरे लिए काफ़ी आसानी भी कर दी है, अब मैं चलाया करूँगी। एक बचपन से ख्वाहिश थी कि मुझे एक स्कूटी मिले और आज उनकी बदौलत हमें ये मिली है। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से पिंक स्कूटीज मिलने पर कोयटा की तालिबात खुशी से निहाल, कहती हैं कि अब वो भी सड़कों पर बिना किसी खौफ के अपनी स्कूटीज दौड़ाएंगी। वजीर आला बलूचिस्तान ने गुज़श्ता रोज गर्ल्स कॉलेज की 48 तालिबात को कुरानंदाजी के जरिए पिंक स्कूटीज तकसीम की थी। पाकिस्तानियों की अक्सर ये जानती है कि स्मॉग क्यों होती है। 70% ने धुआं छोड़ती गाड़ियों को स्मॉग की सबसे अहम वजह कहा। 63% ने सनती आलूदगी को स्मॉग का जिम्मेदार ठहराया। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 37% ने कचरा जलाने, 31% ने ईंटों के भट्टों, 30% ने फसलों को जलाने, जबकि 11% ने तामीराती काम को स्मॉग का जिम्मेदार कहा। स्मॉग को काबू करने में नाकामी के सवाल पर 44% ने अवाम के अदम ताउन को बुनियादी वजह करार दिया। 37% ने कानून के नफाज में कोताही, 16% ने फजाई मयार से मुतालिक कवानीन की अदम मौजूदगी, 8% ने फंड्स की कमी, जबकि 8% ने इदारों की महदूद सलाहियत को स्मॉग के खात्मे में नाकामी की अहम वजह कहा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हालिया सैलाब के दौरान मलेशिया में होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। मलेशियन हम मनसब को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया।